ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਨਿੰਗ ਵਲੌਗ मैं ते वीर नहीं ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਲੈਣਾ ਆ कैमरे के साथ करो ना चीयर्स चीयर्स टू गोल्ड बडी बहुत ही एक नंबर लग रहा है। मजा आया। गजब का महसूस हो रहा है। मजा आया और ये मजा मैं सभी भारतवासियों को और ये मजा मैं हर साल लेना चाहता हूँ। इधर के लिए जोरदार क्लैपिंग बहुत अच्छा लड़का कांग्रेचुलेशन गाइस हम हमारे और ये रही वो इंजरी जो मुझे फाइनल मैच में हुई। मतलब ऐसी चोट है कि मुझे खुद ही बोलते हुए शर्म आ रही है यार, और इसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब कुछ हो नहीं सकता इसका। भाई ओए चोट लग जाएगी सॉरी 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 कर हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एंड आज है काफ़ी इम्पोर्टेंट डे क्योंकि आज है हमारे सेमीफाइनल्स। आगे के 2 दिन हमारे इस पूरे कैंपेन या हमारे पूरे टूर्नामेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन 2 दिनों पे हमारे पूरे साल की मेहनत और हमारे टूर्नामेंट का रिजल्ट डिपेंड करेगा। सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। नर्वस नहीं बोलूँगा क्योंकि आई थिंक अपने करियर के मैं उस स्टेज पे हूँ अब कि जहाँ पे मैंने इतने इंटरनेशनल एंड नेशनल मैचेस खेल लिए कि अब मेरे को कुछ ऐसे बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आती। अब तो बस एक एक्साइटमेंट होती है जब भी ऐसे कोई क्रूशियल मैचेस होते हैं ना कि यस आई एम फाइनली रेडी फॉर इट। तुम सोचो कि कमरे पे बैठ के बंदा इतना बोर हो गया कि बंदा एक नई भाषा सीख रहा है। लिटरली बंदा नई भाषा सीखने पे मजबूर हो गया है। ये देखो ये साढ़े आशु पाजी ने आशु पे लगा रहे फ्रेंच की क्लास। आशा एट्यून पिज्जा। आप क्या भैया फ्रांस के से ले रहे हो? Oui, je parle français. Le parle français. Tu parles français? Oui. Oui. Tu parles français, monsieur? Monsieur. मेसी तो इंडिया है। Asha mange a croissant. A cat is eating a pizza. That is little mistake. Croissant. पिज्जा कैसे खा सकती है बिल्ली है बताओ? Paul mange a croissant. ऐसे लगा दी, गलती कर दी भाई, ग्रामेटिकल मिस्टेक। एनर्जी खत्म हो गई। पहुंच गए हैं वेन्यू एंड फाइनली अब जाके सेमीफाइनल वाली फील आ रही है और मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। इससे पहले तो लग ही नहीं रहा था कुछ भी। एंड आज वीकेंड भी है तो पूरा पार्क और ये पूरा वेन्यू भरा हुआ है बच्चों से। काफ़ी स्कूल के पिकनिक आ रखे हैं, कुछ फैमिलीज आई हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। हेलो एंड वेलकम टू द सेमीफाइनल्स। हमारा आज का मैच यूपी के साथ था, विच इज अ रियली अमेजिंग ओपोजिशन। लेकिन हम भी अपनी 3 मैच की विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखते हुए इस मैच को जीतकर और फाइनल्स में अपनी जगह पक्की बनाने के लिए पूरा तैयार थे। पहले 8 मिनट तक द मैच वाज टोटली इवन एंड दोनों ही टीम्स इक्वल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही थी। लेकिन मैच के 9th मिनट में वी ब्रोक द डेडलॉक एंड स्कोर्ड अ वेल वर्क टीम गोल। एंड पहला गोल स्कोर करने के कुछ सेकंड बाद ही वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी एंड उसका पूरा फायदा उठाते हुए वी स्कोर्ड द सेकंड गोल। इन 2 बैक टू बैक गोल्स के चलते मैच की पूरी रिदम हमारी फेवर में शिफ्ट हो गई एंड वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज एंड उन पर कैपिटलाइज करते हुए हमने तीसरा गोल भी स्कोर कर लिया। एंड हाफ टाइम तक हम 4-0 के कंफर्टेबल स्कोर से मैच को लीड कर रहे थे। सेकंड हाफ की शुरुआत भी हमने उसी सेम इंटेंसिटी से करी एंड जस्ट मिनट्स इनटू द सेकंड हाफ आई स्कोर्ड एंड वी डोमिनेटेड द होल मैच एंड 7-0 की कमांडिंग विक्ट्री के साथ हम ये मैच जीत गए। एंड इस जीत के साथ वी हैड फाइनली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। into the finals after a wait of 3 long years। पिछले इतने टाइम से हम हमेशा एक स्टेप में कुछ ना कुछ ऐसा मैच में कर देते थे, या हम इजी मैचेस हार जाते थे अपने, या हम ऐसे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल रहता था कि हम फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम अच्छा नहीं खेलते थे, कोई ना कोई ऐसी शॉर्ट कमिंग रहती थी जिसकी वजह से हम नहीं पहुँच पा रहे थे। और हम फाइनली 3 साल बाद पहुँचे हैं दोबारा फाइनल में। वैसे तो आज होने थे फाइनल्स बट इन्होंने कल शिफ्ट कर दिया है। कल होगा हमारा हिमाचल के साथ। सो दिस इज़ अ लीग का रीमैच। टुमारो इज़ अ रियली बिग डे फॉर द होल हरियाणा कंटिजेंट। दोनों टीम्स जूनियर्स एंड सीनियर्स का फाइनल है। मैच के बाद सोचा था थोड़ी देर बीच पे घूम के आऊँगा बट यहाँ तो भीड़ ही बहुत है अभी।
रात को वापस आएंगे इधर। अरे फिल्टर कॉफी कौन सी है? कौन कौन पिएगा कॉफी? दो काफी। मालिक जो भी लाना 2 लाना। घूमते घूमते फिर से आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह पे। आया तो पहले भी था बट बहुत भीड़ थी भाई, ठंडा पानी, बट अब बिल्कुल खाली पड़ा है बीच। हमारे अलावा पूरे बीच पे कोई नहीं है। आज फिर से डिनर में पिज़्ज़ा खाना पड़ रहा है भाई, कुछ नहीं मिलता ढंग का इस शहर में। बाहर खाने गए बट कुछ मिला नहीं क्योंकि शॉप्स बंद थी। फिर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और कल वाले डब्बे भी अभी तक यहीं पड़े हैं जो कल रात को खाया था। बड़ी भारी समस्या है नॉर्थ इंडियन खाने की यहाँ पे, वेरी डिफिकल्ट। 2 दिन से रोटी तो मैंने खाई नहीं जब से आऊँ, 5 दिन में पिछले ही बार। तो एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज है हमारे इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच एंड फाइनल डे। अभी सुबह के 10:30 बजे और ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। कल रात को सारे ही काफ़ी जल्दी सो गए थे, थके हुए थे। मैं खुद 11-11:30 बजे सो गया था डिनर करते ही। एंड उसके बाद भैया सबसे इम्पोर्टेंट मैच है इस टूर्नामेंट का, तो काफ़ी रेस्ट करी। मैं तो नियरली 12 घंटे सोया हूँ। 11 बजे सोया था और अब 10:30 बज गए हैं, तो नियरली 11-12 घंटे सो लिए, तो आंखें भी सूज रखी हैं अभी। तो कुछ खाएंगे और हमारा मैच आज है भी शाम को, तो आज पूरा दिन ही रेस्ट करेंगे। अभी भाई चाहे ब्रेकफास्ट नहीं करने आए हमारे साथ, बट बिल तो वहीं पे करेंगे हमारा। भेजा तो है बिल, देख के करते हैं कि नहीं पे। कर भी देगा पैसे, करेगा ना? बस ठीक है, चलो ठंडा भी के चले गए। अभी लंच करूंगा किसी टाइम दोबारा। चलो रेस्टोरेंट में चलो किसी पे कर दिए बे। मैं क्या कह रहा हूँ यार, कर दिए। एंड वन मेजर थिंग जिसका तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब तुम टूर्नामेंट के लिए कोस्टल रीजन्स पे होते हो, दैट इज़ हाइड्रेशन। तुम्हें प्यास ज़्यादा नहीं लगती, पता नहीं मेरे को पर्सनली नहीं लगती, बट तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ता है फॉर बेटर मसल रिकवरी। अपने हाथ से क्यूआर कोड से पैसे अरे वो पेमेंट तो तूने करनी है। पेमेंट तो तूने करनी है, क्यूआर कोड बोल अपना ऐसे कर दिए। यार कर ले नोट पे दोनों हाथ से पकड़, ऐसे नहीं होता साढ़े तू भी छोड़ दोनों हाथ से पकड़। अरे ये भी यार पूरी वीडियो अरे उधर छोड़ दे। अरे तू सुधरो जा पैंट तू यार, तू यार तोड़ दे भाई पूरी। हां पीछे फेंक दे पूरी, आगे देखो फोटो। अरे निकाल दे यार, मेल कर दे पर हिल नीचे गिरेगा ना तो तू गिर जाएगा। इधर सीधो चलो ऊपर रखो, ऊपर रखो। चलो भाई हैरी नामी करके लिए सबको जो 2 लाख रुपए बहुत अच्छा लड़का। कंग्रेचुलेशन गाइस, हम हमारे साथ हुआ। चलो ठीक है, कोई ना लोड करियो, सब तो क्या करना भी। अब जा रहे हैं अपना टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेलने। फाइनल मैच होता ये वाला अपर को डालना था हमने। इतना मस्त भी होता है इधर। आज मैच भी हो, हम जाएंगे कल एंजॉय करेंगे ना भैया। फोटो भेजेगा कैसा लगा? फोटो गया ब्रदर प्लीज टेक ना।
अरे यार ब्रदर ब्रदर यार ले बैठ फोन यार बाद में ब्लॉग बनाते हैं। ठेठा कर लो। हाँ ऐसा बस करते हैं। हाँ मेरे एकदम मार ये भाई एक साइड कर देना। दिस इज इट, दिस इज द मोमेंट जिसके लिए एक एथलीट पूरा साल दिन रात मेहनत करता है टू बिकम अ नेशनल चैंपियन। और इसके लिए मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन इस तख्त पर सिर्फ एक ही टीम बैठ सकती है। और अब हमारे और इस तख्त के बीच में सिर्फ एक मैच बचा था। फाइनल में हमारा मैच फिर से हिमाचल के साथ हुआ, जिन्हें हमने लीग स्टेज में 2-1 के एक काफी क्लोज मैच में हराया था। और पिछले मैच की गलतियों से सीखते हुए हमने इस मैच को स्टार्टिंग से ही काफी अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेला। एंड सो डिड द हिमाचल टीम। दोनों ही टीम्स टोटल अटैकिंग स्ट्रेटेजी के साथ खेल रही थी। दिस ट्रूली वाज अ विनर टेक्स इट ऑल मैच एंड दाव पर था नेशनल चैंपियन का खिताब। एंड पिछले मैच की तरह इस मैच में भी हमने काफी चांसेस बनाए, बट हम उनको फिनिश नहीं कर पा रहे थे। और मुझे एक बहुत ही अच्छा गोल स्कोरिंग चांस मिला, लेकिन इस रफ टैकल के चलते मैं बहुत बुरी तरह नीचे गिरा। एंड यू कैन क्लियरली सी कि नीचे गिरते ही मेरा मुंह जमीन पर काफी जोर से लगा। एंड आई न्यू राइट अवे दैट समथिंग इज ऑफ और मुझे बहुत बुरी तरह चोट लगी है। बट आई न्यू दैट आई हैड टू सक इट अप एंड कीप ऑन प्लेइंग। और मुझे चोट कैसे और कहां लगी ये दिखाऊंगा मैं ब्लॉग के एंड में। अब हमारी गलती के चलते हिमाचल टीम को एक काफी क्लियर स्कोरिंग चांस मिला, लेकिन आवर गोलकीपर मेड अ ग्रेट सेव। हिमाचल टीम काफी अच्छी तरह पोजीशन रोटेट कर रही थी एंड काफी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही थी। बट आवर कीपर वाज अप फॉर द चैलेंज एंड मेड इक्वली ग्रेट सेव्स। मैच में एक ऐसा भी फेज आया जब हिमाचल टीम बैक टू बैक अटैकिंग चांसेस क्रिएट कर रही थी। वी हैड टू स्टे प्रीटी फर्म एंड टाइट इन डिफेंस एंड गलती करने का तो कोई चांस ही नहीं था। और पोजीशन मिलने के बाद गोल की तलाश में हमने भी काफी अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज बनाई, बट द हिमाचल टीम मेड सम क्लमजी टैकल्स। और ऐसे ही एक क्लमजी टैकल के चलते द रेफरी रिवॉर्डेड अस विद अ पेनल्टी। इतने बड़े फाइनल में फर्स्ट गोल स्कोर करके लीड लेना कैन प्रूव टू बी वेरी क्रूशियल एंड इट गिव्स अ मच नीडेड साइकोलॉजिकल एंड मेंटल बूस्ट टू द टीम। अभी तक इस नेशनल में मैंने 3 पेनल्टी स्कोर करी विद 100% एक्यूरेसी रेट। नाउ कैन आई स्कोर व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, या फिर फाइनल्स के प्रेशर में मैं ये मिस कर दूंगा। Well, I scored the first goal of the match and इसी के साथ हम 1-0 की लीड से इस मैच में आगे हो गए। This was my 4th penalty of the nationals and I scored this one too, keeping my 100% conversion rate। चाहे हम 1-0 से लीड तो कर रहे थे, लेकिन अब भी बहुत लंबा मैच पड़ा था। So we had to calm down and keep our head in the game। And within the next minute हमें काउंटर अटैक पे एक और गोल स्कोर करने का मौका मिला। And with a beautiful passing goal हमने एक और गोल स्कोर किया, making the score 2-0 just like that। इन 2 बैक टू बैक गोल्स के साथ हम इस मैच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए थे और हमें पता था कि हम इस नेशनल टाइटल के बहुत पास आ गए हैं। और इसी के साथ मैच का हाफ टाइम भी हो गया था एंड वी वर अप बाय 2 गोल्स। बट फाइनल्स आर क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल एंड मैच कभी भी पलट सकता है। और हिमाचल की टीम में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर थे जो 2 गोल डाउन होने के बाद भी कम बैक कर सकते थे। और जिस चीज का डर था वही हुआ। सेकेंड हाफ स्टार्ट होने के सिर्फ 2 मिनट बाद हिमाचल स्कोर्ड अ गोल एंड और इस गोल के बाद तो मैच में एक नई सी जान आ गई। 1 गोल का डिफरेंस था और मैच काफी क्लोज आ गया था। एंड आई स्कोर्ड एन एब्सोल्यूट बैंगर, बट वो भी पोल पे लग के बाहर आ गया। बट आवर स्ट्रेटजी वाज क्लियर एंड हमने पूरा मैच अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेला एंड गेटिंग द फ्रूट ऑफ आवर एफर्ट्स हमने एक बहुत ही प्यारा तीसरा गोल स्कोर किया और फिर से 2 गोल की लीड ले ली। बट ये लीड सिर्फ कुछ ही पल की थी, क्योंकि इस गोल के बाद हिमाचल गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर फ्रॉम अ पेनल्टी एंड दे स्कोर्ड द गोल ऑफ द रिबाउंड। एंड इसी के साथ स्कोर वाज 3-2 एंड मैच फिर से काफी क्लोज हो गया। बोथ द टीम्स वर गोइंग बैक एंड फोर्थ इन सर्च ऑफ अ गोल। हिमाचल एक इक्वलाइजर की तलाश में थी और हम अपनी लीड एक्सटेंड करने की तलाश में। और एक बहुत ही क्लेवर, क्विक विटेड और प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले मूव के चलते वी आउटस्मार्टेड आवर ओपोजिशन एंड स्कोर्ड द 4th गोल। हाई बॉल के चलते एक फाउल हुआ एंड उस फाउल को काफी जल्दी स्टार्ट करते आई गॉट द बॉल एंड टुक अ क्विक शॉट इनटू द गोल। एंड इससे पहले किसी को कुछ समझ आता, द बॉल वाज इन द टॉप कॉर्नर ऑफ द गोल एंड हमने फिर से 2 गोल की लीड ले ली। एंड इसलिए कभी कभी हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है। इवन कैमरामैन वाज कॉट अ बिट ऑफ गार्ड एंड उसको भी नहीं समझ आया कि क्या हुआ। अब हम एक काफी कंफर्टेबल पोजीशन में थे एंड वी हैड अ गुड लीड, बट मैच के आखिरी मिनट में वन ऑफ आवर प्लेयर्स गॉट अ ब्लू कार्ड एंड हिमाचल वाज अवॉर्डेड विद अ पेनल्टी। विद द मैन सस्पेंडेड एंड अ पेनल्टी ऑन आवर हेड, दिस होल सिनेरियो वाज अ नाइटमेयर। बट वंस अगेन आवर गोलकीपर केम टू आवर रेस्क्यू एंड ही मेड एन अमेजिंग डबल सेव। अब चाहे पेनल्टी तो सेव हो गई थी, बट वी वर स्टिल अ मैन डाउन एंड इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हुए हिमाचल टीम वाज प्रेसिंग रियली हार्ड एंड द प्रेशर एंड द chaos, well, तुम खुद ही सुनो।
How was the tournament? The tournament went really fine. Our team came here to conquer. We had a strategy set. From day one, हमें पता था कि what plan and how we have to play. And the whole team, senior players, junior players, सबने step up करा है. Result आप सबके सामने. You know how to deal with it. We can't give up. I'm really happy with my performance, with my team's performance, and the result we put in the game. Thank you very much. Thank you. All the best. चैंपियनशिप विनिंग व्लॉग ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਲੈਣਾ ਆ ਹਾਜੀ ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਗੋਲ ਲੈਤਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ नेक्स्ट चैंपियन ब्रेकिंग द कर्स हाँ भी खुरपी ने कर्स तोड़ दिया नहीं तो हर बार जो भी नया जूनियर आता है कभी गोल्ड नहीं आता सिर्फ मैंने तोड़ा था ये कर्स मेरा पहला साल था सीनियर का सोहेल स्केटर रोलर हंक कैसा लगा आपको मेरा असिस्ट वाला गोल मार के बहुत ही एक नंबर लग रहा है मजा आया। गजब का महसूस हो रहा है मजा आया और ये मजा मैं सभी भारतवासियों को और ये मजा मैं हर साल लेना चाहता हूँ पीनट का है ये रवैया क्या बोलना चाहेंगे आप लोग को कुछ नहीं यार गोल्ड इज बैक बहुत बढ़िया खेले बहुत ही बढ़िया दोबारा दिखा चीयर्स चीयर्स कैमरे के साथ करो ना चीयर्स चीयर्स टू गोल्ड बडी मेडल सेरेमनी भी स्टार्ट होने वाली है अब followed by junior girls inline category. Next followed by senior women. चलो चलो रेडी चलो आओ जल्दी आओ जल्दी क्या करना है घूमने पे घूमने में घूमना है चलो चलो नहीं गो 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 बीच में भी हैं गोल्ड इज बैक 4 साल बाद आया गोल्ड 3 बार आया किसके बाद अब आया गोल्ड तेरा भी सर पहले साल आया गोल्ड लेके गया सर आती गोल्ड सीनियर्स का पहला गोल्ड सर मैं पहले साल ही खेला उस साल ही गोल्ड आ गया मेरा कितना लकी हूँ सर मैं हेलो अरे मेरे को हाँ थैंक यू मैंने भी आपको फोन करने के लिए कॉल उठाया था थैंक यू मेरा गोल्ड गिरा 3 दांत टूट गए मेरे आगे वाले दिख रहे हैं चिप हो गए सारे नीचे गिरा धड़ाक हाँ ये खेलते हुए नीचे मुंह लगा थैंक यू Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. टाइम टू बिड फेयरवेल टू दिस स्टेडियम मुझे नहीं पता बट फॉर सम रीज़न जब भी कोई टूर्नामेंट ख़त्म होता है और जैसे जब लास्ट टाइम स्टेडियम से बाहर निकलते हैं तो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ कौन बोल रहा थैंक यू भाई थैंक यू हैरी का कुत्ता आ गया और
और ये रही वो इंजरी जो मुझे फाइनल मैच में हुई। मतलब ऐसी चोट है कि मुझे खुद ही बोलते हुए शर्म आ रही है यार, और इसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने 2-3 डॉक्टर से और जो मेरे दोस्त हैं इस लाइन में उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि मतलब कुछ हो नहीं सकता इसका। तो जब मैं उस टाइम नीचे गिरा तो एकदम से मेरा मुंह फर्श पे गिरा, और वो अच्छी बात थी मेरा मुंह खुला था उस टाइम। अगर बंद होता तो मेरे दांत मेरे लिप्स पे बजते और मेरा होंठ फट जाता। मुंह खुला था तो सीधा दांत नीचे बजे और मेरे 3 दांत टूट गए आगे के। ये देखो 1 3, ये तीनों दांत चिप हो गए। और मैं जब गिरा तो मैं देख रहा हूँ, मैं कहा चूरा चूरा सा क्या है, क्या मुंह में हुआ क्या मुझे। पहले मुझे लगा कि वही होंठ कट गया, मेरे एक दांत में RCT हो रखा है तो उसकी फीलिंग हो रखी थी, वो हिल गई। मतलब पूरा दांत ही अंदर से, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया, मतलब पूरा जॉ ही मेरा ऐसा होगा कि पता नहीं ये हुआ क्या। ऐसा लगा किसी ने मुक्का मारा खिंचा के। और ये तो भाई देखो ऐसे लग रहा है शार्क के दांत है। ये 1 2, ये तो इतना नहीं है, ये आ रही है देखो, ये और ये कितना फर्क है, गए भाई दांत। और पता है मैं आने से पहले ना मेरा एक दोस्त है, उसके आगे वाले 2 दांत में गैप है, तो मैं उसका मजाक उड़ा रहा था ऐसी, और अब मेरे साथ ही ये हो गया शिट। इसलिए कहते हैं कि दूसरों की चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने रिवर्स ही हो गया मेरे साथ। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पूरे राशन पानी की मारखंड लेते हुए मीठा भी खाएंगे, इसका मीठा भी खाएंगे। कितने टाइम से निकाला था आपने बाहर का? 2 months। 2 months का बाहर के खाने का सेक्रीफाइस फॉर नेशनल गोल्ड मेडल, वर्थ इट। और हम जब से आए हैं आज पहली बार, पिछले 5 दिन में पहली बार रोटी खाई है। तरस गए थे नॉर्थ इंडियन खाने को।